अगली खबर का हम रुख करेंगे, जिसमें एक बड़ी खबर है, क्योंकि सीबीआई और चुनाव आयोग के बचाव में उपराष्ट्रपति खुद आगे आए हैं। एजेंसियां मुश्किल हालातों में काम करती हैं। वो ये कह रहे हैं एजेंसियों पर टिप्पणी उनके मनोबल को गिराने वाली हो सकती है। आपको बता दें कि संस्थानों के बारे में टिप्पणी करने को लेकर सचेत रहना चाहिए, उपराष्ट्रपति का साफ तौर पर कहना है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने की थी सीबीआई पर टिप्पणी। इसको लेकर उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया। सीबीआई को अपने पिंजरे की तोते वाली छवि से निकलना चाहिए। धनखड़ के बयान को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही जो अपनी टिप्पणी दी थी, उसके बाद उपराष्ट्रपति का बयान आना, तो कहीं ना कहीं कड़ियां यहाँ पर जोड़ी जा रही है। और लगातार देखिए, इलेक्शन कमीशन सीबीआई को लेकर कई सारे सवाल विपक्ष उठाता है ललित, और सुप्रीम कोर्ट की भी जो टिप्पणी आई थी उसके बाद उपराष्ट्रपति का बयान आना अपने आप में बड़ी खबर है। बिल्कुल, सीबीआई को इससे पहले भी इसी तरह कहा जाता रहा है, पिंजरे का तोता। मुझे याद है कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये कहा जाता था, एक बार फिर ये कहा जा रहा है। और उसके बाद अब ये उपराष्ट्रपति की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण होती है ऐसे समय में। हालांकि इसके अलग अलग मायने निकाले जाएंगे। तो देखिए, उपराष्ट्रपति के बयान के मायने क्या है, ग्राफिक्स जरिए हम समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई पर टिप्पणी, संस्थाओं के टकराव की उपराष्ट्रपति ने भविष्य के खतरे की तरफ इशारा किया है और कहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्य की कोशिश होनी चाहिए। पिछले कई दिनों से विपक्ष के निशाने पर है सीबीआई, इलेक्शन कमीशन। उसको लेकर उपराष्ट्रपति ने भी बयान दिया है, अपनी टिप्पणी दी है। चुनाव आयोग पर भी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई पर टिप्पणी। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या समन्वय बनाने की कोशिश या फिर भविष्य के खतरों की तरफ कहीं कोई इशारा उपराष्ट्रपति का? देखिए, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र के जो मजबूत स्तंभ हैं, चाहे हम न्यायपालिका की बात करें या विधायिका की, उनके बीच में ये असहमति का ही एक उदाहरण है। हालांकि विनम्रता से उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने अपनी बात कही है, लेकिन फिर भी उनका ये कहना बहुत मायने रखता है कि जो देश की महत्वपूर्ण जांच एजेंसियां हैं, उनको लेकर इस तरह की टिप्पणी जब आती है, तोता, पिंजरे में बंद तोता, तो उनकी आगे की जांच और उनके मनोबल पर असर पड़ता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि असर पड़ता है। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बनती हैं कि सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, क्योंकि आपको याद होगा कि यूपीए सरकार के समय ही शायद, यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय ही शायद पहली बार, जहां तक मुझे ध्यान है, कोर्ट ने इस शब्द का प्रयोग किया था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। तो ये निश्चित तौर पर, लेकिन जब सरकारें, जो आरोप लगता है कि सरकारें खुद चाहती हैं कि जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं उस दिशा निर्देश के अनुसार चलें, लेकिन जो बात धनखड़ साहब ने कही है वो एक असहमति की तरफ इशारा करती है। और एक लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि दो मजबूत स्तंभ, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में विनम्र सहमति स्वीकार्य है, लेकिन टकराहट जैसी स्थिति न बने, तब तक तो ये विनम्र असहमति और ये सारी बातें स्वीकार्य हैं, क्योंकि धनखड़ साहब खुद कानून के जानकार हैं और समझते हैं कानून की बारीकियों को। तो उन्होंने बहुत विनम्रता से अपनी बात कही है, लेकिन फिर भी ये चिंता तो पैदा होती है कि ये असहमति कहीं आगे बढ़े और किसी टकराहट की तरफ जाए, तो जरूर चिंता की बात है। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। और निश्चित तौर पर उपराष्ट्रपति हैं, उनकी बातों को काफ़ी महत्व देना होगा, और वो इशारा भी इस तरफ कर भी रहे। हालांकि उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ बात रखी है और सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लिया उन्होंने।